जम्मू कश्मीर इन दिनों माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस एडमिशन को लेकर पैदा हुए तनाजे की आग में झुलस रहा है। 50 सीटों में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को मिलने के बाद कई हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी नेताओं ने इसे असंतुलन और श्रद्धालुओं की भावनाओं पर चोट करार दिया है। लेकिन इस बढ़ते हंगामे के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू बनकर सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि एडमिशन केवल मेरिट के आधार पर हुआ है और इस सिलेक्शन लिस्ट को मजहबी एंगल देना न सिर्फ गलत है बल्कि संविधान की रूह के भी खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीजेपी नेता सुनील शर्मा और उनके साथी सचमुच में गैर हिंदू छात्रों को संस्थान से दूर रखना चाहते हैं तो उन्हें पहले यह मांग उठानी चाहिए कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को आधिकारिक तौर पर धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान यानी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित किया जाए। उनका कहना था कि जब कॉलेज बनाया जा रहा था तभी यदि ये इरादा स्पष्ट होता तो ऐसी बेकार की तकरार और इस तरह का तनाजा पैदा ही नहीं होता। उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जब यह कॉलेज बना था तब किसी ने यह नहीं कहा था कि इसे एक धार्मिक या माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। आज आप कह रहे हैं कि गैर हिंदू छात्र नहीं आने चाहिए, तो यह सवाल अब क्यों उठ रहा है? नीट और अन्य परीक्षाओं के जरिए एडमिशन होते हैं, यह हमेशा से मेरिट आधारित रहा है, ना कि मजहब आधारित। उनकी बातों में एक तरह की तल्खी और हैरानी साफ महसूस होती थी। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा ने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े संस्थानों के लिए बिल पास किया तब यह कहीं नहीं लिखा गया कि किसी भी समुदाय को बाहर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना था कि जो लोग आज ये सवाल उठा रहे हैं उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए और ये समझना चाहिए कि सेक्युलरिज्म इस मुल्क के बुनियादी उसूलों में से एक है। उन्होंने कहा कि अगर देश से सेक्युलरिज्म निकालना है तो पहले संविधान से ये शब्द हटाइए, लेकिन जब तक इस दस्तावेज का हिस्सा है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मजहब के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो सीटें मेरिट पर मिली हैं वो पूरी तरह वैध हैं। जिन बच्चों ने सालों मेहनत की उनका क्या कसूर है? उन्हें उनके मजहब की वजह से सजा क्यों दी जाए? उमर अब्दुल्ला के इस सख्त बयान से पहले बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले थे। उन्होंने शिकायत की थी कि कम्युनिटी इम्बैलेंस पैदा हो गया है और इससे माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु आहत हैं। सुनील शर्मा ने दावा किया था कि यह फैसला हिंदू भक्तों के डोनेशन और आस्था के खिलाफ जाता है, इसलिए एडमिशन प्रक्रिया की समीक्षा होनी चाहिए। उनके मुताबिक इतने बड़े धार्मिक महत्व वाले स्थान से जुड़े कॉलेज में इतना बड़ा संख्या अंतर अस्वीकार्य है। संगठन इस बात पर अड़े हुए हैं कि कॉलेज प्रशासन को जवाब देना चाहिए कि आखिर 42 सीटें कैसे एक ही समुदाय को मिल गईं। लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इन आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि यह राजनीति, तनकीद और मजहबी उकसावे का एक खतरनाक मिश्रण है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुस्लिम छात्रों के एडमिशन को असंगत बता रहे हैं उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाओं का कोई मजहब नहीं होता। इसे राजनीतिक चश्मे से देखना ना सिर्फ नाइंसाफी है बल्कि समाज में नफरत और तफरका पैदा करने का जरिया है। उन्होंने व्यंग में कहा कि अगर आज आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम छात्र इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकते तो क्या कल भी यही कहेंगे कि मुसलमान माता वैष्णो देवी अस्पताल में इलाज कराने नहीं जा सकते? क्या अस्पताल या कॉलेज मजहबी आधार पर चलते हैं? क्या मरीज का इलाज डॉक्टर उनके नाम देखकर करता है? ये बातें सुनते ही कई लोग हैरान रह गए क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस तरह का सवाल उठाकर विरोध करने वालों को सीधी चुनौती दे डाली। उधर हिंदू संगठनों की नाराजगी अभी भी थमी नहीं है। उनका कहना है कि यह घोर लापरवाही है कि कॉलेज प्रशासन ने पहले ही नहीं सोचा कि इतनी बड़ी संख्या में एक ही समुदाय के छात्रों का चयन विवाद पैदा कर सकता है। संगठन ये भी कहते हैं कि अगर कॉलेज दान दाताओं के पैसे से चलता है तो समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हालांकि संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि शिक्षा संस्थानों का संचालन दानदाता या ट्रस्ट के आधार पर तय नहीं होता। एक बार जब कोई संस्थान राज्य मान्यता प्राप्त हो जाए उसकी नीतियां राष्ट्रीय मेडिकल आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश तय करते हैं, ना कि धर्म या मजहबी पहचान। यह पूरा विवाद अचानक तब भड़का जब एडमिशन सूची जारी हुई और 50 सीटों में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों के नाम गईं। जैसे ही आंकड़ा सामने आया सोशल मीडिया पर तंज, इल्जाम, अविश्वास, गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरी तरह संभव है कि किसी भी परीक्षा में एक समुदाय से ज्यादा बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर दें। यह खुदा न खास्ता किसी साजिश का नतीजा नहीं होता बल्कि महज मेरिट का खेल है।
उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि बीजेपी नेताओं को विधानसभा में पास हुए इस एक्ट को जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें यह साफ लिखा है कि एडमिशन हमेशा मेरिट के आधार पर होंगे। उन्होंने कहा कि जो छात्र मेरिट के आधार पर चुने गए हैं, उनकी मेहनत पर शक करना न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि अमानवीय भी। वो बार बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि ये विवाद असल में कुछ लोगों की गलत फहमियों और मजहबी तंगदिली से पैदा हो रहा है। ये पूरा मसला अब सिर्फ एडमिशन का मामला नहीं रह गया, ये एक बड़ी बहस बन चुका है कि शिक्षा, आस्था, राजनीति की सीमाएं कहां खत्म होती हैं और कहां से शुरू होती हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान कि अगर आप गैर हिंदू छात्रों को कॉलेज में आने नहीं देना चाहते तो पहले इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट घोषित कीजिए, इस तनाजे को एक नए मोड़ पर ले गया है, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बनने के बाद किसी भी संस्थान को कानूनी रूप से यह अधिकार मिल जाता है कि वो अपने समुदाय आधारित प्राथमिकताओं के अनुसार छात्रों का चयन कर सके। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? क्या श्राइन बोर्ड इस दिशा में कोई कदम उठाएगा या फिर मामला इसी तरह बयानबाजी, तनकीद और तनाजे की गर्द में चलता रहेगा? लेकिन एक बात तय है, मौजूदा स्थिति में न सिर्फ छात्रों में बेचैनी बढ़ रही है बल्कि प्रदेश की सियासी फिजा में भी एक नई तरह की बेचैनी और एहतियात पैदा हो रहा है। आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में बढ़ेगा, ये देखना बेहद अहम होगा। असेंबली ने बिल पास किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। उसमें मुझे बताइए ना, कहाँ पे लिखा था कि एक मजहब के लड़कों को या लड़कियों को उससे बाहर रखा जाएगा? उस वक्त ये कहा गया था कि इसमें एडमिशन जो है मजहब देख के नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब जब मेरिट के बुनियाद पे एडमिशन के फैसले हो जाते हैं तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। अगर आपको बिना मेरिट के एडमिशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले लीजिए, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं बिना मेरिट के आप एडमिशन दे नहीं सकते हो। और यहाँ मेरिट को एक तरफ रख के सिर्फ मजहब देख के जो है एडमिशन के फैसले लिए जा रहे हैं, जो कि कम से कम जहां तक मैं जानता हूं हमारे मुल्क के आईन में इस बात की इजाजत नहीं है। अब कल को अगर हम मजहब देख के ये सारे फैसले करना शुरू करें तो क्या सोशल वेलफेयर की स्कीमें भी हम मजहब देख के की जाएं? क्या राशन के दुकान भी मजहब पूछना शुरू करें? क्या पुलिस वाले मजहब देख के जो है अपने काम को अंजाम दें? आखिर अभी तक जो है हमारे आईन में सेक्युलरिज्म का शब्द जो है वो दर्ज है। अगर आप इस मुल्क को सेक्युलर नहीं रखना चाहते हो तो हटाइए वो शब्द। उसके बाद जो आपने करना आप करिए, जो हमने करना होगा वो हम कर लेंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, बीजेपी को शायद अब सुनील शर्मा को आए हुए चंद ही दिन हो गए, उन्हें वो असेंबली का जो एक्ट है वो निकालना चाहिए। वो रिकॉर्ड में होगा, असेंबली के रिकॉर्ड में होगा। एलओपी हैं, असेंबली के सेक्रेटरी से वो रिकॉर्ड मांगे और देखें ना, जो बिल पास हुआ है उसमें कहीं पे ये दर्ज हुआ है कि मजहब देख के जो है सीटों का बंटवारा होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बुनियाद पे सीटों का फैसला होना था इम्तिहान के बाद। अब इन बच्चों का क्या कसूर है अगर मेरिट जो है इम्तिहान में ये आगे आ गए? मेहनत करिए और इम्तिहान पास करिए और एडमिशन हासिल करिए।